अस्सलाम वालेकुम। आज हम हक़ुल मार या डॉवर पर बात करेंगे कि डॉवर क्या है, डॉवर की ज़रूरत क्यों पेश आई, डॉवर की अक़साम क्या हैं, कब वाजिबुल अदा होता है या मुख्तलिफ़ अदालतों ने इस पर क्या फ़ैसले दिए। हक़ुल मार की मुल्ला एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मोहम्मद अल्लाह मुल्ला का बहुत मशहूर है। मुल्ला ने जो डॉवर की तारीफ़ की है तो उन्होंने कहा है कि कोई अमाउंट या प्रॉपर्टी जो किसी औरत को निकाह के बदले में दी जाती है उसको डॉवर कहते हैं। डॉवर की ज़रूरत क्यों पेश आई? क़ब्ल इस्लाम ये एक रायज रिवाज था कि औरत के साथ निकाह करके लोग उसको बिला वजह तलाक दे देते थे और मर्द को एक वेस्टेड राइट था कि वो बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर रजामंदी के, औरत की रजामंदी के उसको तलाक देता और उस पर कोई कदगन नहीं थी। तो जो इंटेंशन थी वो इंटेंशन यही थी कि एक तो औरत को सिक्योरिटी दी जाए कि वो जब तलाक लेती है तो उसके जो 3 माह इद्दत के होते हैं वो भी मर्द उसका खर्चा अदा करता है और जो हक़ मार की रकम होती है उससे वो अपना अगली शादी तक गुजारा कर सकती है। और दूसरा कि उसको इज्जत दी जाए कि बग़ैर कोई ऐसी किसी कंसिडरेशन के कोई बंदा किसी के हवाले ना कर दिया जाए। और तीसरा उसकी मकसद ये था कि जो कदगन लगाई जाए तलाक के नापसंदीदा फैसले पर कि कोई मर्द अगर तलाक देना चाहे तो उसको नज़र आए कि अगर मैं दूंगा तलाक तो इतने पैसे जो मैंने हक़ मार मुकर्रर किया हुआ है वो मुझे देना पड़ेगा। अब हक़ मार जो है वो कितना हो सकता है, इस पे शिया लॉ और सुन्नी लॉ में डिफरेंस है। शिया लॉ के मुताबिक कम अज़ कम भी हो सकता है और हक़ मार ना भी हो तो भी शादी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन जो सुन्नी लॉ है उसके मुताबिक कम अज़ कम 10 दिरहम जो है वो होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई मियाद नहीं है। शिया लॉ के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 500 दिरहम होना चाहिए। 500 से ज़्यादा दिरहम हो सकता है लेकिन वो नापसंद किया गया है। और जब कंजुमेट कब होगा, ये शिया लॉ के मुताबिक अगर मियाँ और बीवी का आपस में ताल्लुक जो मियाँ बीवी का होता है वो कंजुमेट हो तो फिर ये वाजिबुल अदा होता है, अदरवाइज वाजिबुल अदा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रुखसतियाँ नहीं होती, नकाह होता है तो वो फिर वाजिबुल अदा शिया लॉ के मुताबिक नहीं होगा। लेकिन अगर सुन्नी लॉ के मुताबिक ये कंजुमेट नहीं भी होती शादी, यानी का कंज्यूमेट नहीं भी होता, मियाँ बीवी के दरमियान वो तलाक नहीं भी बनता तो हाफ ऑफ द डॉवर जो है वो जो मुकर्रर किया गया है उसमें से उनको देना पड़ेगा। हक़ मार जो है वो एक कर्ज की मानद होता है कि अगर एक शख्स जिसने अपनी बीवी का हक़ मार अदा करना है और वो फौत हो गया है तो उसकी जायदाद से उसके कफन दफन के खर्च के बाद जैसे विरासत तकसीम होगी, विरासत तकसीम होने से पहले उसके कर्ज अदा होंगे तो उन कर्जों की के साथ ही हक़ मार की जो रकम है वो अदा की जाएगी और बीवी जो है वो उसके वारसान से ये क्लेम कर सकती है, बकिया जो बेटे हैं या उनसे। और इसके अलावा अब काइंड्स पे आ जाते हैं तो 2 काइंड्स हैं मेन, मार मुअज्जल और मार गैर मुअज्जल। मार मुअज्जल जो है वो उसको प्रॉम्प्ट डॉवर कहते हैं कि जब शादी होती है तो वो फौरी अदा कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ निकाह। और एक मार गैर मुअज्जल या मार मुवज्जल जो वाव के साथ लिखा जाता है उसको डेफर्ड डॉवर कहते हैं। उसका वक्त मुकर्रर किया जाता है, अगर वक्त मुकर्रर ना हो तो एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड या एट द टाइम ऑफ तलाक वो वाजिबुल अदा होता है। यहाँ पे मैं बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट की दफ़ा 10 जो है उसमें 2015 में मुकर्रना की तरफ से एक अमेंडमेंट की गई और सेक्शन 10 में 2 सब सेक्शन इजाद हुए। पहले 1 था 4 उसमें सेक्शन थे, फिर 5 और 6 का इजाफा हुआ है। सेक्शन 5 के मुताबिक जब कोई खातून तलाक लेती है, खुला लेती है मर्द से, तो वो अगर प्रॉम्प्ट डॉवर उसका है तो वो उसमें से 25% वापस करने की जिम्मेदार होगी और अगर वो डॉवर जो है वो डेफर है, मर्द के पास है अभी, तो वो 50% वसूल करने की हकदार होगी। इमरान अनवर खान वगैरह ने फेडरल शरई अदालत जो है वफाकी शरई अदालत पाकिस्तान इस्लामाबाद, ये उसके पास मेरे पास कॉपी है, उसमें चैलेंज कर दिया और ये फैसला हुआ कुछ 6 साल ज़ेर समात रहने के बाद, ये 17/2/2022 को ये फैसला हुआ है। और इसमें बड़ी डिटेल डिस्कशन की और मुख्तलिफ वाक़यात कोट किए और एक बड़ा मशहूर वाक़या जो हज़रत
साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उन नबी पाक के पास आई कि मुझे इनसे खुला लेनी है, फैसला लेना है। तो नबी पाक ने कहा कि क्यों आपने फैसला लेना है? तो उन्होंने कहा और कोई बात नहीं है, बस मुझे ये पसंद नहीं है। तो नबी पाक ने कहा कि जो इसने तुम्हें बाग दिया हुआ है वो बाग वापस, वो उसने भी कहा कि मैं वापस करना चाहती हूँ। नबी पाक ने कहा कि वो बाग जो उसने तुम्हें दिया हुआ है वो तुम इसको वापस कर दो, तो ये तुम्हारा फैसला हो जाएगा। फेडरल शरीयत कोर्ट ने सब सेक्शन 5 और 6 जो हैं वो कलअदम करार दे दिए और खिलाफ शरीयत करार दिए और होल्ड किया कि 1 मई 2022 से मनसूख और गैर मुअस्सर तस्वर होंगे। इसके बाद ये बड़ा अब चैलेंज हो चुका है, अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इस पर क्या फैसला आता है देखा जाएगा। इसके साथ ही मैं चंद प्रेसिडेंट बड़े ज़रूरी जो हैं वो ख़ासतौर पे वकला के लिए मैं करना चाहूँगा शेयर। तो उसमें PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट है। अब दो मैटर्स यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा आता है कि एक तलाक की सूरत में और एक खुला की सूरत में। तलाक की सूरत में तो हर सूरत मर्द ने वो जो महर की रकम है वो औरत को देनी ही देनी है। अब इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस पे आ गया कि खुला की सूरत में। अब तलाक जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दो तरह से ली जाती है। एक बरबनाए खुला, जब ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, ये भी फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला आ गया कि जब औरत बरबनाए खुला तलाक लेगी तो वो हक मार की हकदार नहीं होगी। इसके बरक्स भी फैसला है ये 2022 CLC 634 लाहौर जस्टिस राहील कामरान साहब का। उन्होंने कहा कि दफा जो अमेंडमेंट हुई है उसके मुताबिक उन्होंने इस फेडरल कोर्ट के फैसले का जिक्र नहीं किया अपनी जजमेंट में और कहा कि दफा 5-6 के मुताबिक खुला की सूरत में भी उसको मार जो है मुअज्जल वो उसको मिले, मार गैर मुअज्जल जो उसको है वो मिलेगा। इसके अलावा 2018 YLR 1251 जस्टिस जवाद हसन साहब की एक जजमेंट है। उन्होंने 10/4 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत कहा है कि अगर खुला की बुनियाद पर तलाक होगी तो औरत हकमार की हकदार नहीं होगी। इसके अलावा इस जजमेंट में सेक्शन 2 ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक औरत बरबनाए खुला तलाक के अलावा जो तलाक ले सकती है वो तीन ग्राउंड्स पे ले सकती है। एक साल तक अगर मर्द गायब हो जाए, अगर खर्चा ना देता हो ये साबित हो जाए, और तीसरा कि वो इम्पोर्टेंट है ना मर्द है वगैरह वगैरह। तो अगर तो बरबनाए खुला तलाक लेती है तो उसके लिए कोई शहादत देने की जरूरत नहीं है। ऑन सेक्शन सब सेक्शन 4 के मुताबिक उसको उसी दिन खुला की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के तहत अगर तलाक लेगी तो फिर ये शहादत कलम बंद होगी, और शहादत कलम बंद होने के बाद अदालत देखी कि क्या ये बातें साबित हो चुकी हैं जो इल्ज़ाम इसने लगाए हैं, तो फिर तलाक जो है वो मौसर होगी। तो डॉवर के मुतल्लिक जितना कानून आज तक पे डिस्कस हो चुका है, जो प्रेसिडेंट आ चुके हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।